इसी नेट एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली में लास्ट 30 डेज में मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी और सिर्फ सिंपल सी इतनी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो कर लेनी है तो पेपर में आप अगर तोड़ कर आओगे, फोड़ कर आओगे, तभी मैटर करता है। 6% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है लेकिन कुछ तो स्मार्ट वर्क ये कर रहे होंगे जो कि आपको करना होगा, है ना। यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बचे हैं सिर्फ 30 दिन और ये 30 दिन आपका फ्यूचर तय करने वाले हैं। आपने अभी तक जितनी भी मेहनत की है, चाहे आप देर रात तक पढ़े हो या आप थक हार कर फिर से आपने पढ़ाई की है, 10 घंटे पढ़ा है, 15 घंटे पढ़ा है, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर वो करता है कि आप क्या, किस दिन आपका, जिस दिन पेपर है तो पेपर में आप अगर तोड़ कर आओगे, फोड़ कर आओगे, तभी मैटर करता है। ओके, किसी को कोई नहीं देखने आ रहा कि आपने कितनी मेहनत की है। तो अब वक्त आ गया है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। ये आखिरी के 30 दिन आपको कुछ नया अपनाना होगा जिससे कि आप उन सभी स्टूडेंट से एक कदम आगे चल सके। आपको याद रखना है कि हमारे लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए और सिर्फ 6% स्टूडेंट्स ही यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर पाते हैं और शायद 1-2% जो कि जेआरएफ को क्लियर कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आखिर ये 6% स्टूडेंट्स क्या करते हैं। पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है लेकिन कुछ तो स्मार्ट वर्क ये कर रहे होंगे जो कि आपको करना होगा, है ना। तो चलिए आज मैं आप लोगों को अपने स्मार्ट वर्क की बात बताती हूँ कि एक्चुअली में लास्ट 30 डेज़ में मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी और आपको क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए जिससे कि आपका आराम से यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो अगर आपको ये लगता है कि हम सिलेबस कंप्लीट कर डालेंगे इस 30 दिनों के अंदर, तो 30 दिनों में सिलेबस नहीं कवर हो पाएगा। तो सिलेबस कवर करने के पीछे तो बिल्कुल भी मत भागना। आपको सिंपली क्या करना है, एक पीवाईक्यू उठाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की आप बुक परचेज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने परचेज़ की थी तो मैंने उस टाइम पर यूज़ की थी ओसवाल की सॉल्व पेपर पीवाईक्यू की बुक। जैसे कि ये बुक है, इस बुक के अंदर क्या है, 18 ईयर्स के सॉल्व पीवाईक्यूज़ देखने के लिए मिल जाएंगे विद कंसेप्ट, यानी कि जो आंसर है, आंसर में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो इस तरीके की आपको कोई एक बुक परचेज़ कर लेनी है और मुझे लगता है कि बुक पर आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि आप कब तक फिज़िकली ढूंढते रहोगे कि अरे मैं ये यूट्यूब चैनल पर पढ़ लेता हूँ, इस पर पढ़ लेता हूँ, उस पर पढ़ लेता हूँ, इससे आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले एक बुक परचेज़ करो जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक हो। ये बुक आप परचेज़ कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इस बुक के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं और कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। मैंने खुद ने यूज़ किया तो काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसके अलावा बुक आपने जब परचेज़ की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप गो थ्रू किया आपने ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज़ कि जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करोगे तो उनके जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगले एग्ज़ाम में आपके ऑप्शन से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो याद रखो कि एक बार एक क्वेश्चन लगाया, जितने भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को अच्छे से आपने समझ लिया कि हाँ ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो क्यों नहीं करेक्ट है। इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहले लगा लेने हैं। दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको बनाने हैं अपने शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है कि आपको पूरे बड़े बड़े पैरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको एक वन लाइनर बुलेटिन पॉइंट्स के ज़रिए आपको शॉर्ट नोट्स रेडी करने हैं। ये शॉर्ट नोट्स जब आपके ना 2 दिन रह जाएंगे, 3 दिन रह जाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़े, तो आपको कुछ नहीं करना, ये शॉर्ट नोट्स को उठाना है और डायरेक्ट उनकी रिवीजन लगानी है। तो ये शॉर्ट नोट्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दूसरा स्टेप आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये 2 स्टेप सबसे पहले बहुत ही अच्छे से आपको करने हैं। तीसरा स्टेप मैं ये बोलूँगी कि आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। अब मॉक टेस्ट की भी बुक है तो मॉक टेस्ट की बुक भी आप परचेज़ कर सकते हो। बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मॉक टेस्ट नहीं लगा सकते, बुक परचेज़ कर सकते हो आप मॉक टेस्ट की, या फिर जो बुक्स आती हैं, जैसे कि ये बुक है तो इस बुक के अंदर ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पुट किए गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, उन क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस का मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना है। ओके, एंड टाइम पर जब 1 या 2 दिन रह जाएंगे तब बैठकर मॉक टेस्ट मत लगाना। अभी आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो अभी से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा आपका, साथ में आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको स्ट्रेटेजी रखनी है अपने एग्ज़ाम डे पर।
ओके तो ये तीसरा स्टेप आपका होने वाला है। ये 3 स्टेप अगर आपने कर लिए ना, तो सबसे पहले तो आपकी ऑलरेडी, अगर आप प्रिपरेशन अच्छी खासी है तो प्रिपरेशन ऑलरेडी 1x 2x तक आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर ही बूस्ट हो जाने वाली है। इसके साथ ही अब जो बिगनर्स हैं वो सोचेंगे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम अटैम्प्ट तो दे रहे हैं ना। तो आपके लिए मैं सिंपली बोलूँगी, मैं यूट्यूब चैनल पर आप मेरे लाइव सेक्शन को चेक कर सकते हैं। एक बार स्क्रॉल डाउन करोगे, मैं डेली 12 PM डेली लाइव आती हूँ और लाइव में क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करवाती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स अटेंड भी करते हैं, बहुत ही अच्छे से वो आंसर्स देते हैं। तो उन लाइव PYQs वाले सेशन में आप आ सकते हो, अटेंड कर सकते हो। इसके साथ ही बहुत सारे मैंने एक वन शॉट ले रखे हैं सारे टॉपिक्स के पेपर 1 के, तो आप वन शॉट कंप्लीट कर सकते हो। वन शॉट के ज़रिए आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि ये इस टॉपिक के अंदर, जैसे एग्जांपल इंडियन लॉजिक्स है तो इंडियन लॉजिक्स के अंदर ये टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स की क्लियरिटी एक बार आपको हो जाएगी तो आपको ऑब्वियसली बहुत ही आसानी से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको समझ में आएगा, आपको मॉक टेस्ट भी समझ में आएगा, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, सिंपल आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है अपने इस 30 दिनों के अंदर, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाओ, सब सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागो। दूसरा, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड टाइम पर मॉक टेस्ट बिल्कुल मत लगाना, वरना आपको रोना आएगा कि हमने ये पहले क्यों नहीं किया, इतने सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो एंड टाइम पर बिल्कुल मत लगाना। तीसरा, शॉर्ट नोट्स अपने अभी से बनाना शुरू कर दो। शॉर्ट नोट्स मतलब बिल्कुल शॉर्ट होने चाहिए। वो शॉर्ट नोट्स के लिए भी मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। फोर्थ, मैंने आपको क्या बताया था कि आप बुक परचेज़ कर सकते हो। तो ये आपका पूरा ओवर 30 दिनों की आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप कोई एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आप उसी को ही फॉलो करो। एंड टाइम पर टीचर्स मत बदलते फिरो। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे फॉलो करते हो तो मुझे फॉलो करो, किसी और को फॉलो करते हो तो मुझे फॉलो करने लग जाओ। सिंपल, अगर आपको मेरी वीडियोस देखना अच्छी लगती है, मुझसे समझ में आता है, तो आप मेरी वीडियोस ही फॉलो करो। किसी और की वीडियोस जाकर देखोगे, वो कुछ और समझाएगा, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो इट्स बेटर कि लिमिटेड रिसोर्सेज पर ही आपको स्टिक रहना है। लिमिटेड बुक, लिमिटेड टीचर, लिमिटेड यूट्यूब चैनल्स, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ सिंपल सी इतनी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो कर लेनी है एंड डेफिनेटली आपका UGC नेट एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ाई करना शुरू कर दो। हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क के ऊपर भी फोकस करो। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्द मैं आपको बताने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इस पर बना दूंगी कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर, सी यू।